गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग कुछ अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी के टर्म में हमारा कुछ बेसिक टर्म्स होगा जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे आज के टॉपिक हम लोग लिख के रखे हुए हैं टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मतलब अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी में जो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे वो कौन कौन सा टर्म्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स आपको एसी के केस में, अल्टरनेटिंग के केस में बार बार ये सब टर्म हम लोग यूज करेंगे। आपको एग्जाम में कुछ ऐसा टर्म दे देगा जिसको डिफाइन करने के लिए आपको मतलब बोलेगा कि ये सारा टर्म्स जो है इसको आप डिफाइन करो, तो इसलिए ये सारे टर्म्स के बारे में पहले हम लोग जान जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेवफॉर्म होता क्या है। ठीक है, वेवफॉर्म है क्या हमारा। वेवफॉर्म बेसिकली हमारा क्या है कि ए शेप ऑफ कर्व विच इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू ऑफ एनी जो क्वांटिटी जो वर्सेस टाइम, किसी भी क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वर्सेस और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा हमारा, उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद जो शेप हमारा मिलेगा उसी शेप को हम बोल रहे हैं क्या, वेव हमारा। जैसे यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखे हैं, ए वेव फॉर्म इज ए ग्राफ। वेव फॉर्म बेसिकली हमारा क्या है, ग्राफ है इन विच द इंस्टेंटेनियस द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, यानी इंस्टेंटेनियस जो क्वांटिटी जो वर्सेस टाइम के बीच हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उससे हमारा जो शेप मिलेगा उस शेप को ही हम लोग बोलेंगे वेव फॉर्म हमारा। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के टर्म में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप विच इज ऑब्टेन इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो शेप हमारा क्या होता है, तीन टाइप का शेप हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। एक शेप हमारा जो है इसको हम लोग ट्रायंगुलर शेप बोल रहे हैं। एक शेप हमारा जो है देख रहे हैं स्क्वायर के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर वेव बोल रहे हैं। और एक हमारा जो देख रहे हैं ये साइनोसॉइडल हमारा है, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए साइनोसॉइडल वेव। यानी किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो वेव फॉर्म हमारा होगा वो तीन शेप में हो सकता है हमारा। आइदर वो ट्रायंगुलर शेप में होगा, नहीं तो स्क्वायर के शेप में होगा, और नहीं तो साइनोसॉइडल के शेप में होगा। यदि हमारा ट्रायंगल के शेप में होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रायंगुलर वेव हमारा। यदि स्क्वायर के शेप में होगा तो इसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर वेव। यदि हमारा साइनोसॉइडल के शेप में होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे साइनोसॉइडल वेव। यानी कहने का मतलब कि अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी का जो शेप होगा हमारा वो तीन तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है और साइनोसॉइडल शेप में हो सकता है हमारा। तो वेवफॉर्म हमारा हुआ क्या, तो वेवफॉर्म बेसिकली हमारा क्या है, ए वेवफॉर्म इज ए ग्राफ विच इज ए प्लॉटेड इंस्टेंटेनियस जे वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी क्वांटिटी, क्वांटिटी कहने का मतलब है आइदर जो वोल्टेज का या करेंट का हमारा। यदि इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ को प्लॉट करने से जो शेप मिलेगा हमारा उसी शेप को हम बोल रहे हैं वेवफॉर्म। ठीक है, यानी हम टाइम को कहाँ एक्स एक्सिस पर डिनोट कर दें और वाई एक्सिस पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट को प्लॉट करें। ठीक है, और हर एक इंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसके वोल्टेज को मार्क करते चलें और उस मार्क करने के बाद हमारा जो शेप मिलेगा उसी जो शेप ऑफ कर्व को हम बोल रहे हैं क्या, वेवफॉर्म हमारा। ठीक है, ये दूसरा हमारा क्या है, साइनोसॉइडल वेव हमारा। साइनोसॉइडल वेव कहने का मतलब कि हमारा ऐसा जो वेव जिसमें हमारा वोल्टेज या करेंट किसी भी इंस्टेंट पर उसका जो वैल्यू जो हमारा साइन ऑफ एंगल पर डिपेंड करे, तो ऐसे जो वेव को बोलेंगे हम साइनोसॉइडल वेव। कहने का मतलब जो साइन लॉ को फॉलो करे हमारा। तो ए वेव इन विच द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड at any instant depends upon the sign of angle at that instant is known as sinusoidal। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, known as sinusoidal wave, is known as sinusoidal wave। कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा जो वेव जिसमें हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू किसी भी समय पर, यदि उसका इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू हमारा साइन ऑफ एंगल पर डिपेंड करे, तो ऐसे जो वेव को हम क्या बोल देंगे, साइनोसॉइडल वेव। और किसी भी साइनोसॉइडल जो वेव का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन जो होता है, यदि हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखें तो E t इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन लिखेंगे
तो आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी हमारा, ठीक है, साइनोसाइडल वेव। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, हर एक इंस्टेंट पर किसी भी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा, चाहे वो वोल्टेज का हो या करेंट का हो, तो ऐसे जो वैल्यू को ही हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक इंस्टेंट पर, हर एक टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम वोल्टेज या करेंट मेजर करेंगे ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे सपोज कर लो ये हमारा एक ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये तो यहाँ पर यदि प्लॉट किए हुए हैं तो मान लो कि यहाँ पर हम ओमेगा टी का वैल्यू, यदि ये 0 है, ये पाई है हमारा और ये 2 पाई है, तो 0 से पाई के बीच में भी हमारा क्या, बहुत सारा हमारा टर्म्स है हमारा, जैसे पाई बाई 2, पाई बाई 4 हमारा, पाई बाई 6, पाई बाई इतना। तो हर एक यदि हम इंस्टेंट पर देखें तो हर एक इंस्टेंट पर इसका जो वैल्यू हमारा क्या सेम है क्या हमारा, तो हर एक इंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी का हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा, तो ऐसे को ही हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू को जो मेजर करेंगे, उसी वैल्यू को हम क्या करें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू ऑफ एनी जो क्वांटिटी आइदर वोल्टेज हो या करेंट हो, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा तो उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। जैसे मान लो हमको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यदि इंडिकेट करना है, तो उस केस में हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को Vt से डिनोट करेंगे, स्मॉल Vt से। यदि इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड वोल्टेज को हमको दिखाना है तो स्मॉल Et से डिनोट करेंगे। यदि इंस्टेंटेनियस करेंट को हमको दिखाना है तो हम स्मॉल It लेटर से डिनोट करेंगे। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज का जो वैल्यू होगा, वो हमारा क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या, मैक्सिमम ऑफ द वेव, उस वेव का जो हमारा होगा मैक्सिमम जो वैल्यू और साइन ऑफ एंगल, मैक्सिमम वैल्यू और साइन ऑफ एंगल को प्रोडक्ट करने से जो वैल्यू हमको मिलेगा, उसी वैल्यू को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। यानी किसी भी इंस्टेंट पर हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा हमारा, उस वैल्यू को हम कहेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के केस में हर एक इंस्टेंट पर हमारा क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमारा सेम नहीं होगा, जबकि डीसी के केस में हर एक इंस्टेंट पर उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, सेम होगा। जब बताएंगे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, तो वहां दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताएंगे। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी के किसी हमारा टाइम पर जो हमारा वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव, किसी भी वेव का जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होगा, वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होगा, प्रोडक्ट किसका, आपका उस वेव का मैक्सिमम जो वैल्यू और साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट इंस्टेंट हमारा। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू किसी भी वेव का जो होगा, वो कितना होगा हमारा, आपका प्रोडक्ट ऑफ क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिक्वायर्ड इंस्टेंट हमारा। दैट मीन्स Et इक्वल टू कितना, Em साइन ओमेगा टी, और It का वैल्यू कितना, Im साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज का जनरल एक्सप्रेशन हो गया अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। और किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का ये इंस्टेंटेनियस करंट का जनरल एक्सप्रेशन यदि पूछे, तो आप क्या बोलोगे, It इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। यानी किसी भी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी के किसी टाइम पर जो हम वैल्यू मेजर करेंगे, उस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज कर लो, यहाँ से यदि आपको समझाएं तो ये हमारा है, ये एक साइनोसॉइडल वेव है। मान लो यहाँ एक साइकिल टाइम पीरियड हमारा t है, तो यहाँ कितना होगा, t/2 हमारा होगा। यहाँ पर क्या होगा, t/4 होगा हमारा। तो t/4 पर यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम है, 0 पर हमारा क्या है, मिनिमम है। t/2 पर फिर कितना हो गया, हमारा मिनिमम हो गया। तो हम क्या इसका हर एक इंस्टेंट पर हमारा क्या, इसका वैल्यू सेम है क्या। तो हर एक इंस्टेंट के क्रॉसपॉन्डिंग किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू जो होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या,
इस वेव का हमारा जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा इनटू क्या होगा साइन ऑफ एंगल एट दैट इंस्टेंट, हमारा उसमें जितना साइन होगा हमारा एंगल उसका प्रोडक्ट, यानी किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का यदि जनरल एक्सप्रेशन आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का यदि पूछे तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को आप ET इक्वल टू कितना EM साइन ओमेगा टी से डिनोट करेंगे, और करंट का यदि एक्सप्रेशन पूछे इंस्टेंटेनियस करंट का तो IT इक्वल टू कितना होगा IM साइन ओमेगा टी हमारा। ये नेक्स्ट टर्म है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। ये जो देख रहे हैं हमारा किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हमारा, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में थोड़ा देखें हमारा, यदि हम बात करें तो अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी में हमारा क्या है, एक हमारा पॉजिटिव साइकिल है, एक हमारा क्या है निगेटिव साइकिल है, एक पॉजिटिव है, एक क्या है हमारा निगेटिव साइकिल है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी का हमारा जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा या पिक जो वैल्यू होगा उसी को हम कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। द पिक ऑफ AC वेव, मतलब AC वेव का जो हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू जहां रीच कर रहा है जिस टाइम पर हमारा, तो उस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको मैक्सिमम वैल्यू और पिक वैल्यू। जैसे यदि यहां बात करें तो यहां पर यदि इसको बात कर लें तो यहां पर ये मान लो वोल्टेज का इक्वेशन है, तो ये क्या हो गया ये VT, तो यहां पर क्या होगा ये VM हो जाएगा हमारा, यानी मैक्सिमम। यदि निगेटिव साइकिल में मेजर करो तो ये क्या होगा -VM हो जाएगा हमारा। और यदि हम पिक टू पिक मेजर करने कहें तो पिक टू पिक यदि मेजर करेंगे तो हमारा इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना 2 टाइम्स ऑफ VM, पिक टू पिक हमारा। यानी किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा या जो पिक वैल्यू होगा हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या है एम्पलीट्यूड हमारा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किसी भी जो साइनोसॉइडल जो वेव है हमारा, तो एक साइनोसॉइडल वेव में आप देख रहे हो एक साइकिल, यदि हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेट होना चाहिए और निगेटिव जे सेट। पॉजिटिव सेट का साइकिल और निगेटिव जे सेट का साइकिल, ये पूरा जो मिलकर ही हमारा क्या होगा एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव जे साइकिल इज नोन एज वन कंप्लीट साइकिल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारा, एम्पलीट्यूड कहने का मतलब जैसे कि पॉजिटिव जे साइकिल की बात कर लो या निगेटिव साइकिल की बात कर लो, ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा या निगेटिव साइकिल का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा हमारा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं आपको एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज एम्पलीट्यूड। उसको हम लोग क्या बोल देंगे एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड पूछेगा तो एम्पलीट्यूड के केस में हमको साइन की बात नहीं करना है। यदि हम मैक्सिमम मान लो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की एम्पलीट्यूड यदि वोल्टेज में पूछे तो भी आप क्या बोलोगे VM बोलोगे, और निगेटिव हाफ साइकिल में पूछे एम्पलीट्यूड तो उसका वैल्यू आपको VM बोलना है, ना कि -VM। और पिक टू पिक यदि हम मेजर कर लें तो पिक टू पिक यदि एम्पलीट्यूड वैल्यू पूछें तो कितना हो जाएगा VM पॉजिटिव का और VM निगेटिव का दोनों मिलकर कितना 2 टाइम्स VM पिक टू पिक हमारा अल्टरनेशन। ठीक है, अल्टरनेशन कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी हमारा अल्टरनेटिंग जो वेव आइदर वोल्टेज का हो या करेंट का हो, तो उसमें आप देख रहे हो 2 सेट हो रहा है, एक पॉजिटिव जो सेट है हमारा और एक क्या हमारा निगेटिव सेट है। जैसे ये क्या हमारा एक अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज का हम वेवफॉर्म बनाए हुए हैं, तो एक अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज का वेवफॉर्म देख रहे हो तो 0 से पाई ये क्या है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और पाई से 2 पाई ये क्या है निगेटिव हाफ साइकिल है हमारा। ठीक है, आइदर कंप्लीट जे सेट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल या कंप्लीट सेट ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल हमारा जो होगा हमारा उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेशन। ठीक है, यानी कोई भी हमारा आइदर पॉजिटिव का सेट हो या निगेटिव का सेट हो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, तो उस सेट को हम बोलेंगे क्या आपका अल्टरनेशन। यानी आपका हमारा अल्टरनेटिंग जो वेव में आपका क्या होगा हमारा 2 अल्टरनेशन होगा, एक पॉजिटिव अल्टरनेशन होगा और एक क्या होगा निगेटिव अल्टरनेशन होगा। जैसे यहां पर देखो यहां बनाए हुए हैं तो 0 से पाई ये क्या है पॉजिटिव अल्टरनेशन है। ठीक है, और ये पाई से 2 पाई ये क्या हमारा निगेटिव अल्टरनेशन है हमारा। यानी हमारा क्या होगा हमारा
वर्ल्ड अल्टरनेशन, यदि एक अल्टरनेशन की बात बोले तो वर्ल्ड अल्टरनेशन इज इक्वल टू क्या, हाफ साइकिल हमारा, यानी किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो हाफ साइकिल होगा आइदर आपका पॉजिटिव या निगेटिव। यदि पॉजिटिव को कंसीडर करते हो तो वो पॉजिटिव अल्टरनेशन होगा, यदि हम निगेटिव को कंसीडर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव अल्टरनेशन कहलाएगा। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन और निगेटिव अल्टरनेशन इज नोन एज वन साइकिल। यानी एक साइकिल होने के लिए किसी भी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी का एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए आपका क्या होगा, ये सेट ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन एंड निगेटिव अल्टरनेशन इज नोन एज वन जो कंप्लीट साइकिल या साइकिल उसको बोलेंगे। और एक साइकिल होगा तो एक साइकिल का स्पैन जो लेंथ जो होगा यानी इसका वैल्यू कितना, 2 पाई के बराबर होगा। यदि हम पॉजिटिव अल्टरनेशन का यदि स्पैन लेंथ की बात करें तो 180 डिग्री, यदि निगेटिव अल्टरनेशन की बात करें तो भी स्पैन लेंथ की वैल्यू कितना, 180 डिग्री। यही ना पॉजिटिव अल्टरनेशन का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ स्पैन लेंथ 0 से पाई मतलब कितना, 180 डिग्री। यहाँ से मेजर करोगे तो पाई से 2 पाई, यहाँ पर भी कितना स्पैन लेंथ का डिफरेंस हमारा पाई होगा यानी 180 डिग्री। तो पॉजिटिव अल्टरनेशन या निगेटिव अल्टरनेशन का स्पैन लेंथ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। जबकि वन जे साइकिल का यदि स्पैन लेंथ पूछा जाए तो वन साइकिल का स्पैन लेंथ का वैल्यू कितना, 2 पाई होगा हमारा। इज इट क्लियर? यानी ये पूरे हमारा जो होगा वन साइकिल कहलाएगा। और ये हमारा जो सेट होगा आइदर पॉजिटिव का चाहे निगेटिव का सेट बोल दो तो ये पॉजिटिव अल्टरनेशन होगा, ये क्या होगा, निगेटिव अल्टरनेशन। यानी एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव जे सेट और निगेटिव जे सेट ऑफ अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी इज नोन एज वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल या वन कंप्लीट साइकिल हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन जे कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। या दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हो, द टाइम जे टेकन बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन जे साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल, 2 बार लिखा गया है, टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड। यानी किसी भी हमारा अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी के एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। और इट इज डिनोटेड बाय कितना, कैपिटल टी। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और मेजर, इसको मेजर करते हैं हम लोग सेकेंड में। किसमें, सेकेंड में। यानी टाइम जे रिक्वायर्ड फॉर वन जे कंप्लीट ऑसिलेशन या टाइम जे रिक्वायर्ड फॉर वन जे कंप्लीट साइकिल ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को किससे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और इसको मेजर किस में करेंगे हम लोग, सेकेंड में करेंगे हमारा। ठीक है, इसके बाद और इसमें बेसिक टर्म्स है, जैसे डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, फेज क्या होता है। फेज को फिर हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, इन फेज होगा, आउट फेज होगा। उसके बाद लीडिंग क्वांटिटी क्या होता है, लैगिंग क्वांटिटी क्या होता है। फिर हम लोग आरएमएस वैल्यू जानेंगे, एवरेज वैल्यू जानेंगे, फॉर्म फैक्टर जानेंगे, पिक फैक्टर जानेंगे, ये सारे चीज़। तो आप सबसे पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। हम लोग कहाँ तक डिस्कस के लिए हैं, हम लोग टाइम पीरियड तक डिस्कस किए। इसके बाद इसमें और कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। अब हम लोग अनदर टर्म्स डिफाइन करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज क्या होता है, इन फेज क्या है, आउट ऑफ फेज क्या है, लैगिंग क्वांटिटी क्या होता है, लीडिंग क्वांटिटी क्या होता है। ये सब हमारा जो बेसिक टर्म्स है जो कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आप लोग अर्लियर क्लासेस में भी लर्न कर चुके हैं, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। ठीक है, जैसे कि टाइम पीरियड को जब हम लोग डिफाइन किए थे तो वहाँ बताए थे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन या द टाइम जे रिक्वायर्ड फॉर वन जे साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज क्या, फ्रीक्वेंसी। या आप इसी को दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हो, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड
of an alternating quantity is known as frequency. The number of cycle per second, ठीक है, ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जैसे कि वहां पर हम बात किए थे कि आपको एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए था, टी, यानी टी जे सेकेंड में एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा था। इसलिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यदि एक सेकेंड की बात करें तो 1 by कितना होगा, टी। यही नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड जो हुआ हमारा, दिस टर्म इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड या बोलो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी टी जे सेकेंड में हमारा एक ऑसिलेशन हो रहा था, इसलिए एक सेकेंड में हमारा कितना ऑसिलेशन होगा, 1 by टी। द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, ठीक है, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, और इसको हम मेजर करेंगे हर्ज में, यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, हर्ज होगा। और मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एफ इक्वल टू कितना, 1 by टी हर्ज हमारा, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन। उसके बाद है फेज। फेज समझने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट हमारा टर्म्स है जो कि अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी में हम लोग यूज करेंगे। फेज बेसिकली होता है क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 and more than 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फेज। इस फेज को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इन फेज और एक को बोलते हैं हम आउट फेज, ठीक है। इन फेज कहने का मतलब यदि 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी reach their maximum or minimum value at same time, then they are said to be in phase। तब हम उसको कहेंगे वो दोनों क्या होगा, इन फेज में होगा, ठीक है। यदि 2 या 2 से ज़्यादा हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी reach their maximum and minimum value at different time, then they are said to be out of phase। तब उस समय हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज कहेंगे, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी के बीच में जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे फेज, ठीक है। उस फेज को हम फर्दर 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक को बोल रहे हैं इन फेज और दूसरे को बोल रहे हैं आउट ऑफ फेज। इन फेज कहने का मतलब यदि 2 या 2 से ज़्यादा हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है, अपना मैक्सिमम जो वैल्यू और मिनिमम जो वैल्यू, यदि दोनों हमारा 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपना मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमारा सेम टाइम में यदि रीच करेगा, तो ऐसे जो क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो होगा हमारा क्वांटिटी क्या होगा, इन फेज होगा। जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक हम वेवफॉर्म बनाए हुए हैं। एक डार्क लाइन से जो दिया हुआ है देखिए वो वोल्टेज का वेवफॉर्म है, और डॉटेड लाइन से देखिए जो है करंट का वेवफॉर्म है। एक हम कंप्लीट साइकिल का वेवफॉर्म बनाया है, एक ही साइकिल का वेवफॉर्म बनाया है। दूसरे साइकिल के इसके बाद अगेन हमारा वेव हमारा रिपीटेशन होगा। तो चूंकि ये वेव रिपीटेड होता है तो हमारा क्या, वैसे वेव जो कि पार्टिकुलर टाइम के बाद हमारा रिपीटेशन हो, तो ऐसे वेव को हम लोग पीरियोडिक वेव बोलते हैं। और साइनोसॉइडल जो वेव होता है वो पीरियोडिक वेव होता है हमारा। तो हम एक ही साइकिल का बनाए हैं। तो एक साइकिल जब भी बात करेंगे तो पॉजिटिव अल्टरनेशन भी होगा और निगेटिव अल्टरनेशन भी होगा। यदि हाफ साइकिल बात करोगे तो हाफ साइकिल में या तो पॉजिटिव अल्टरनेशन होगा या निगेटिव अल्टरनेशन होगा। तो यहाँ पर हम एक साइकिल का डायग्राम बनाए हुए हैं, उस वोल्टेज का भी वेवफॉर्म बनाए हुए हैं और करंट का भी वेवफॉर्म। तो अब वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट के वेवफॉर्म को हम वाई एक्सिस पर डिनोट किए हैं और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर डिनोट किए हैं। तो आप देखिएगा वोल्टेज का हमारा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वोल्टेज हमारा यहां से स्टार्ट है। करंट का भी मिनिमम हमारा क्या, सेम ही टाइम से स्टार्ट है हमारा। वोल्टेज का मैक्सिमम हमारा, ठीक है, ये और करंट का मैक्सिमम दोनों हमारा जो टाइम जो हो रहा है वो कितने सेकेंड में रीच कर रहा है, t/4 सेकेंड में ही रीच कर रहा है हमारा, कि अलग टाइम में रीच कर रहा है। इसमें 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो गया, एक हो गया हमारा वोल्टेज, एक हो गया करंट। और ये वोल्टेज और करंट जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हुआ,
इसका अपना जो मैक्सिमम जो वैल्यू का बात करो या मिनिमम वैल्यू का बात करो, ये दोनों मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यू हमारा सेम टाइम में रीच कर रहा है। यदि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यदि अपना मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमारा दोनों सेम जो टाइम में रीच करेगा इन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन देखो सेम ही है, वोल्टेज का डायरेक्शन भी देख लो और करंट का भी डायरेक्शन देख लो। वोल्टेज का मैक्सिमम जो वैल्यू और करंट का भी मैक्सिमम जो वैल्यू हमारा क्या दोनों जो सेम टाइम में हमारा रीच किया है। वोल्टेज का भी मिनिमम वैल्यू और करंट का भी मिनिमम वैल्यू हमारा सेम ही टाइम में रीच किया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का जो वेव फॉर्म है वो हमारा क्या है, इन फेज है, यानी दोनों सेम फेज में होगा। और दोनों हमारा सेम फेज में होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो हमारा एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। उस केस में क्या होगा, 0 डिग्री, जहां यहां से क्लियर हो रहा है हमारा। अब यहां पर थोड़ा देखें कि वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म यहां पर भी ड्रॉ किए हुए हैं। ये थोड़ा देखिएगा, ये जो हमारा वोल्टेज जो हमारा जो है वो मिनिमम जो अपना टाइम जो रीच किया है 0 सेकेंड में, और करंट वाला क्या हमारा थोड़ा देखो तो क्या हमारा 0 टाइम से स्टार्ट है, कुछ समय के बाद लैप्स होने के बाद है हमारा। तो इस केस में हमारा वोल्टेज और करंट का मिनिमम जो वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एट डिफरेंट टाइम में रीच कर रहा है। जब किसी भी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी का हमारा दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी अपना मैक्सिमम जो वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यदि डिफरेंट टाइम्स पे अकर्स करेगा तो ऐसे जो क्वांटिटी को हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज। और जब भी आउट ऑफ फेज होगा तो दोनों क्वांटिटी के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, और उस फेज डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मेजर करेंगे, थीटा से करेंगे। तो ये थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारा, तो ये डिपेंड करेगा कि ये कितना एंगल से हमारा डिस्प्लेस हुआ है हमारा। यानी जब आउट ऑफ फेज होगा तो आउट ऑफ फेज के केस में ये दोनों जो हमारा क्वांटिटी जो होगा उसके बीच जो हमारा कभी भी फेज एंगल का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगा हमारा। इज इट क्लियर? तो यहां पर इसी चीज को हम डिस्कस किए हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब यही हमारा जो हो रहा है, ये दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का जो है लैप्स ऑफ टाइम जो है इसी के बीच का कितना एंगल हो रहा है, कितने एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है हमारा। यदि मान लो वोल्टेज और करंट हमारा दोनों हमारा सेम ही टाइम से स्टार्ट हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाता है हमारा। लेकिन यदि वोल्टेज और करंट हमारा डिफरेंट इंस्टेंस से स्टार्ट, डिफरेंट टाइम से स्टार्ट हो हमारा, तो ऐसे जो केस में उस दोनों के बीच फेज एंगल एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो यहां पर वही बताए हैं, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज फेज। दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बीच में जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे फेज। इस फेज को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं इन फेज और दूसरे को बोलते हैं आउट ऑफ फेज। इन फेज किसको बोलेंगे, यदि मान लो दो या दो से ज्यादा हमारा अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यदि दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी का मैक्सिमम जो वैल्यू और मिनिमम जो वैल्यू को पहुंचने का टाइम यदि हमारा सेम होगा तो ऐसे जो क्वांटिटी को हम कहेंगे इन फेज। तो यहाँ डिफिनेशन देखिए, इफ टू और मोर देन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रीच देयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इन फेज। जैसे यहाँ पर हम दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात किए हैं, एक हमारा वोल्टेज है और एक क्या है, करंट है। ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है, ये करंट का पीक वैल्यू है। ये वोल्टेज का हमारा क्या मिनिमम वैल्यू है और ये जो हमारा करंट का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो आप देख लो, वोल्टेज का भी मिनिमम वैल्यू और करंट का भी मिनिमम वैल्यू सेम टाइम में अकर्स कर रहा है। वोल्टेज का मैक्सिमम और करंट का मैक्सिमम भी हमारा क्या हो रहा है, सेम टाइम में रीच कर रहा है हमारा। ठीक है, तो दोनों हमारा अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यदि सेम टाइम में हमारा रीच करेगा तो ऐसे जो क्वांटिटी को हम कहेंगे इन फेज। ये दोनों हमारा क्या होगा, इन फेज में होगा। और जब भी इन फेज में होगा तो वो दोनों जो हमारा क्वांटिटी के बीच में एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से मेजर कर रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इफ टू और मोर देन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रीचेज देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट डिफरेंट टाइम।
यदि दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी अपना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यदि मतलब डिफरेंट टाइम में हमारा अलग टाइम में हमारा रीच कर रहा हो, तो ऐसे जो क्वांटिटी को हम कहेंगे आउट ऑफ फेज। जहाँ यहाँ पर देखो हम दो वेवफॉर्म को दिखाए हैं, एक वोल्टेज का वेवफॉर्म है, एक करेंट का वेवफॉर्म है। वोल्टेज का हमारा जो मिनिमम हमारा देखो वो कहाँ पर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन करेंट का मिनिमम हमारा क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ टाइम के लैप्स के बाद हो रहा है। यानी हमारा इसके बीच में हमारा क्या है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, है ना। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस केस में इस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगा हमारा, तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, आउट ऑफ फेज। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट जो है हमारा वो वोल्टेज से क्या है, आउट ऑफ फेज है हमारा, है ना। और यहाँ पर कह सकते हो कि करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज में है, दोनों हमारा क्या सेम फेज में। यदि दोनों सेम फेज में होगा तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, और आउट ऑफ फेज होगा तो उस केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगा। वो कितना एंगल से डिस्प्लेस किया है उस पर डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद इसी से हम लोग इन फेज और आउट फेज से ही हम लोग लैगिंग क्वांटिटी बनाते हैं और लीडिंग क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा देखो, यदि हम कहें तो यहाँ पर थोड़ा देखो तो करेंट का मैक्सिमम जो वैल्यू, पीक वैल्यू हमारा वोल्टेज के पीक वैल्यू के बाद आया है कि पहले आया है। जो वैल्यू बाद में आएगा वो पहले के रिस्पेक्ट में जो होगा वो लैगिंग कहलाएगा, जो बाद आया होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा, लैगिंग कहलाएगा, ठीक है। उल्टा कर दो, यदि जो पहले आया होगा हमारा और बाद के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा, लीडिंग कहलाएगा हमारा। तो यहाँ पर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये करंट का जो पीक जो वैल्यू जो है वो वोल्टेज के पीक वैल्यू के बाद रीच किया है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि करंट जो है हमारा वोल्टेज से क्या है, लैग कर रहा है। करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है हमारा, है ना। सिमिलरली वे में यदि हम कहें तो वोल्टेज का पीक हमारा करंट के पीक से पहले मिला है हमारा, तो इसमें कह सकते हैं कि वोल्टेज हमारा करंट से लीड कर रहा है। वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यानी कहने का मतलब जो बाद में आएगा वो पहले के रिस्पेक्ट में हमारा जो बाद का क्वांटिटी होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में हमारा जो होगा वो लैगिंग कहलाएगा, और जो पहले आया होगा वो बाद के रिस्पेक्ट में वो कहलाएगा लीडिंग क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, द क्वांटिटी विच रीचेज एट द पीक पॉइंट आफ्टर द अदर क्वांटिटी, मतलब ऐसा जो क्वांटिटी, क्वांटिटी कहने का मतलब वोल्टेज चाहे करेंट हमारा, ठीक है। द क्वांटिटी विच रीचेज एट पीक पॉइंट, पीक पॉइंट आफ्टर द क्या, अदर क्वांटिटी, मतलब हमारा जो क्वांटिटी बाद में आया होगा वो पहले जो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा, लैगिंग कहलाएगा। जैसे कि इसी की बात करें तो इसको हम फिगर ए नाम दे रहे हैं इस फिगर को। तो फिगर ए से आप थोड़ा देखो ये किसका फिगर है, ये जो फिगर हमारा करंट का वेवफॉर्म है और ये क्या है, वोल्टेज का। तो करंट का पीक जो हमारा जो है वोल्टेज के पीक के बाद मिला है, तो हम कह सकते हैं कि करंट जो हमारा जो है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितना एंगल से, थीटा डिग्री से, ठीक है। अब सिमिलरली वे में इसी में कह दें तो यहां वोल्टेज का पीक जो है करंट के पीक से पहले मिल गया हमारा, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है हमारा करंट से वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो वोल्टेज करंट से कितने डिग्री से लीड कर रहा है, आपको थीटा डिग्री से लीड कर रहा है। तो लैगिंग जब होगा तो लैगिंग के केस में एंगल को हम निगेटिव शो करते हैं और लीडिंग के केस में हम एंगल को क्या, पॉजिटिव शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लीडिंग क्वांटिटी, और क्या हो गया, लैगिंग क्वांटिटी। ये तो यहाँ पर ये जो बेसिक जो टर्म्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, और किसी भी साइनोसॉइडल जो वेव का हम लोग कैसे फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो आई होप आपको ये सारे टर्म जो है आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में जितने टर्म हम लोग डिस्कस किए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्या हमारा लैगिंग है, क्या लीडिंग क्वांटिटी है, क्या फेज होता है,
क्या इन फेज है, क्या आउट ऑफ फेज है हमारा, ये सारे चीज़ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होता है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग आते हैं आरएमएस और एवरेज वैल्यू पर।